हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के बारे में। ठीक है, हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड का जो सीरीज़ है 4 वीडियोस था उसमें वो कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड को स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हम देखेंगे दो टाइप का चीज़। एक तो लिक्विड, मतलब फ्लूइड दो कैटेगरी का हो सकता है। एक को हम बोलते हैं लिक्विड और दूसरे को बोलते हैं गैस। ठीक है, तो फ्लूइड, लिक्विड एंड गैस दोनों ही फ्लूइड के अंदर आता है। ठीक है, फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लूइड। जैसे लिक्विड भी फ्लो कर सकते हैं, गैस भी फ्लो कर सकता है। लिक्विड और गैस में से लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब जो कंप्रेस, जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे आइडियली अगर बोले तो वाटर इज वन काइंड ऑफ आइडियल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ओके, सो गैस क्या है? गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो गैस क्या है? कंप्रेसिबल फ्लूइड है। ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लूइड है। लिक्विड एंड गैस के बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ फ्लूइड का कुछ बिहेवियर और कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। ऑलरेडी जस्ट जो मतलब क्लास 8-9 पे पढ़ चुके हों उसको ही हम थोड़ा क्लास 11 के लिए रिकैप कर रहे हैं। जैसे कि डेंसिटी सबको पता है ना? डेंसिटी जो है, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं और इसका डेफिनेशन है मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हम इसको इसलिए रिकैप कर रहे हैं क्योंकि ये सब यहाँ पे यूज़ होने वाला है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या है? डेंसिटी है। जैसे वाटर के लिए एसआई सिस्टम पे अगर हम देखें तो वाटर के लिए डेंसिटी होता है रो इज़ 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ kg/m³, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1000 kg/m³। ये क्या है? वाटर के लिए डेंसिटी है। सेम मर्क्यूरी के लिए अगर देखते हैं हम, मर्क्यूरी मतलब Hg। ठीक है, वाटर H2O। मर्क्यूरी के लिए जो है वो कितना होता है? रो ये होता है 13.6 × 10⁻³ दिस मच kg/m³। तो इसको सिंपली याद हम ऐसे रख सकते हैं कि 13600 दिस मच kg/m³। ओके, इन एसआई सिस्टम आई एम सेइंग। अगर सीजीएस सिस्टम पे कन्वर्ट करना चाहते हो तो एसआई सिस्टम से, मतलब 1 kg/m³, ये क्या है? एसआई सिस्टम है। अगर सीजीएस सिस्टम पे करना है तो सिंपली ये आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या सीसी, ग्राम पर सीसी बोल सकते हो। सीसी मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, और या फिर सेंटीमीटर क्यूब भी हम बोल सकते हैं। और 1/1000 होता है। ठीक है, 1/1000 होता है। तो मतलब अगर हम वाटर के लिए अगर देखें इन सीजीएस सिस्टम तो क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1 ग्राम/सीसी। ठीक है, वो आ जाएगा सीजीएस सिस्टम पे। सेम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13.6 इतना ग्राम/सीसी। ठीक है, तो हम इस तरीके से मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का या लिक्विड गैस का हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आ गया कुछ, मतलब हो गया कुछ बेसिक चीज़। नेक्स्ट फ्लूइड, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्लूइड का, तो फ्लूइड के अंदर ऑब्वियसली एक प्रेशर करके टर्म आता है। ठीक है, तो फ्लूइड के अंदर मतलब जैसे गैस हो, लिक्विड हो, जैसे हम उस प्रीवियस लेक्चर पे हम देखे थे, प्रीवियस चैप्टर पे, कि गैस के ऊपर हम प्रेशर देंगे तो उसका वॉल्यूम कॉम्प्रेशन होता है ना? तो इसलिए तो कॉम्प्रेसिबल होता है ये। या फिर प्रेशर अगर हटा लेते हैं तो ये एक्सपांड कर जाते हैं। तो सेम अगर हम मान लो कि प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेशर मतलब क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स बाय एरिया। लेकिन जनरली हम इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैस, जहाँ पे हम फ्लूइड की बात करेंगे, वहाँ पे फोर्स वर्ड को ना यूज़ करके हम थ्रस्ट यूज़ करेंगे। थ्रस्ट क्यों?
आ रहे हैं उसमें, तो थ्रस्ट हम क्यों यूज़ करेंगे। अच्छा, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे और थोड़ा बहुत एक दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिन से हम एक्चुअल थ्योरी पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द क्लास फॉर बिगिनिंग जस्ट, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, ध्यान से सुन लो। जो जिसका मान लो कि क्लास 8 क्लास 9 इतना स्ट्रांग नहीं था, ठीक है, खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए। देखो, तो प्रेशर जो है, प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट डायमेंशन तो पता चल ही जाएगा, ml इनवर्स t टू द पावर -2 है इसका, ठीक है। फोर्स के लिए ml t टू द पावर -2 और एरिया मतलब l स्क्वायर, तो l और l स्क्वायर एक कैंसिल होके l ऊपर जाएगा, तो ml इनवर्स t टू द पावर -2, ये क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा प्रेशर, ठीक है। अभी ये प्रेशर है, लेकिन हम क्या बोले कि अगर हम फ्लूइड की बात करेंगे तो हम थ्रस्ट लेंगे उसमें, ठीक है। थ्रस्ट क्या है उसको थोड़ा सिंपल वे पे समझते हैं कि थ्रस्ट क्या है। देखो, थ्रस्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्यों, क्योंकि मान लो कि हम कोई भी सरफेस के ऊपर हाथों से कुछ प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है। हाथों से क्या कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। तो अगर हम फोर्स देंगे इसके ऊपर, तो कुछ इस डायरेक्शन पे मान लो दे रहे हैं, फोर्स कुछ दे रहे हैं इस डायरेक्शन पे, तो क्या यहाँ पे इसको हम थ्रस्ट बोलेंगे कि यहाँ पे एफ अमाउंट ऑफ थ्रस्ट एप्लीकेबल हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रस्ट क्या है क्या, ये है ना, थ्रस्ट है क्या। तो देखो, इसको हम दो कंपोनेंट पे ब्रेक कर सकते हैं, एक इस साइड का कंपोनेंट, दूसरा इस साइड का कंपोनेंट। अगर हम हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल करके फोर्स दे रहे हैं तो ऑब्वियसली ये थीटा बन जाएगा, एंड ये अगर थीटा है तो ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस कंपोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और एफ साइन थीटा जो कि क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस और वर्टिकल कंपोनेंट है। तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस वाला जो कंपोनेंट है ना, जो हम लोगों को एफ साइन थीटा मिला, फोर्स हम अप्लाई किए थे बट वो परपेंडिकुलर नहीं था, तो थ्रस्ट कैसे मिलेगा। थ्रस्ट मतलब है क्या, थ्रस्ट मतलब है परपेंडिकुलर फोर्स। क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पे या वॉल पे या किसी के भी ऊपर अगर हम परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई करें तो उसको परपेंडिकुलर फोर्स बार बार ना बोल के हम ये बोल सकते हैं कि वी आर अप्लाइंग सम थ्रस्ट। और अगर हम इस कंडीशन पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे कितना थ्रस्ट एप्लीकेबल हो रहा है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एफ साइन थीटा इज द अमाउंट ऑफ थ्रस्ट एप्लीकेबल ऑन द सरफेस गिवन बाय आवर हैंड। ये क्या है, ये थ्रस्ट है। थ्रस्ट ऑब्वियसली एक फोर्स है, तो फोर्स का ही यूनिट थ्रस्ट का यूनिट होगा। और क्यों थ्रस्ट टर्म को हम इतना बार बार यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है इस चैप्टर के अंदर। देखो, बेसिकली अगर हम एक कंटेनर मानते हैं, मान लो ये एक कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर फुल ऑफ वाटर हो सकता है, या फुल ऑफ फ्लूइड हो सकता है, या फुल ऑफ क्या है, लिक्विड हो सकता है, ठीक है। जिसके अंदर एक मान लो कि हम एक ऐसे बॉक्स रख दिए हैं, क्या है, बॉक्स रख दिए हैं। तो ये लिक्विड क्या करेंगे ना, ये बाहर आउटर वाला जो एक लिक्विड है वो इस बॉक्स के ऊपर जो फोर्स देंगे वो परपेंडिकुलर होगा। ये फ्लूइड का प्रॉपर्टी है, फ्लूइड का ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। हर एक सरफेस के साथ ये जो फोर्स एप्लीकेबल हो रहा है वो परपेंडिकुलर ही होगा। तो अगर परपेंडिकुलरली फोर्स देते हैं, देखो मैं यहाँ पे एक बहुत मतलब सिमेट्रिक जियोमेट्रिकल शेप लिया है ना, ये जो शेप है सिमेट्रिक टाइप का है। लेकिन अगर कोई रफ शेप का भी बॉडी हम इसके अंदर पानी के अंदर रख देते हैं, जैसे हमारे हाथ को हम लोग रख दिए हैं या हम इस पेन को रख दिए हैं, तो उसमें क्या होगा ना, ऑलवेज ऐसे सिमेट्रिक हो रहा है इसलिए ही परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, ऐसा नहीं। इसमें भी सरफेस के साथ परपेंडिकुलरली ही फोर्स लगेगा। हर एक पॉइंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलरली ही फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यही मैटर है कि हम जो फ्लूइड के अंदर या फ्लूइड जो कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्स देते हैं, दैट इज बेसिकली ड्यू टू थ्रस्ट, ओके।
बस इसलिए थ्रस्ट ये होता है। एंड प्रेशर तो पता चल गया, प्रेशर इज सिंपली एफ बाई ए, थ्रस्ट को हम एफ से ही डिनोट करते हैं, तो एफ बाई ए, एंड प्रेशर का यूनिट एंड डायमेंशन पता होना चाहिए। प्रेशर का डायमेंशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। इसका यूनिट अगर बोलते हैं तो एसआई यूनिट है इसका कितना, क्या, दैट इज पास्कल। ठीक है, पास्कल साइंटिस्ट पास्कल हैं, उन्होंने डिस्को मतलब बहुत सारे रिसर्च किए थे इसके रिलेटेड। एक लॉ है जिसको बोलते हैं पास्कल्स लॉ, वो भी आएगा इसमें। ठीक है, तो हम पास्कल्स लॉ को अभी डिस्कस करेंगे। तो ऐसा यूनिट है पास्कल। हम एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम मीन्स एटमॉस्फेरिक, तो एटीएम को भी हम इसका यूनिट मानते हैं। ठीक है, और एटीएम का जो वैल्यू होता है ना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो किसके बराबर होता है 1.013 इंटू 10⁵। ठीक है, इतना पास्कल के बराबर होता है एक एटीएम का वैल्यू। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर हम समझते हैं, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये एटीएम। देखो मतलब मान लो हमारा ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है। अर्थ राउंड ऐसे मतलब स्फेरिकल शेप का हम मान सकते हैं अर्थ को, और इसके सरफेस पे हम हैं। ठीक है, हम इसके सरफेस में हैं। क्या हो रहा है, ये अर्थ का मान लो ये पूरा जो है ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर मतलब ये जो लेवल होता है ना, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर करके, वो सब मतलब लेयर्स हैं बहुत सारा। तो एयर पूरा कहाँ तक है, एकदम पूरा टॉप मोस्ट पोजिशन तक है ना, टॉप मोस्ट लेवल, टॉप मोस्ट लेयर तक पूरा एयर है। अगर हम एक कॉलम, एक चैनल जैसा, एक कॉलम जैसा मानते हैं, ये मान लो ये एक एयर कॉलम है जो कंसीडर किए हैं, कहाँ पे, एक सरफेस के ऊपर। ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक ऐसे कॉलम कंसीडर किए हैं। कौन सा, किस चीज़ से बनाया हुआ कॉलम है ये, एयर से, एयर पार्टिकल से। ठीक है, एयर में बहुत सारा गैस है, डस्ट पार्टिकल्स है, उससे ये बनाया गया है। तो ये जो सारे चीज़ है, इसका तो कुछ ना कुछ मास होगा ना, तो वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ को मतलब अर्थ सरफेस पे जो है उसके ऊपर कुछ प्रेशर डालते हैं, कुछ प्रेशर डालते हैं। वो पूरा लिक्विड कॉलम, फ्लूइड कॉलम, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, अर्थ सरफेस से पूरा आउटर एटमॉस्फेयर तक जितना तक है वो। ठीक है, वो पूरा एक प्रेशर डालते हैं। जो वैल्यू है उस प्रेशर का वो ही हमारा 1 एटीएम है। और ये कितना तक, कितना मतलब किलोमीटर तक, कितना 100 किलोमीटर तक ये जाएगा, कुछ किलोमीटर तक। तो इसका जो इक्विवेलेंट वैल्यू है ना, ये 1 एटीएम का जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो क्या है, तो अगर हम एक मार्क्यूरी कॉलम को सेम तरीके से जैसे हम एयर कॉलम वहाँ पे ले रहे थे, सेम अगर हम एक मार्क्यूरी कॉलम को एक ट्यूब के अंदर लेंगे, मान लो ये मार्क्यूरी कॉलम है Hg, ठीक है, और इसका लेंथ हम कितना ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं, यहाँ पे देखो फ्यू थाउजेंड किलोमीटर या फ्यू किलोमीटर तक हम लिए थे, बट Hg जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 76 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, सिर्फ उतना तक ही हम लेंगे, और वो जो इस सरफेस के ऊपर प्रेशर देंगे, मतलब 76 सेंटीमीटर, मान लो ये 76 सेंटीमीटर है, ये हमारा हाथ है, इसके ऊपर ये जितना, इसको अगर छोड़ देंगे तो ये इसके ऊपर कुछ प्रेशर देंगे, तो उसका जो प्रेशर होगा वो ही इक्विवेलेंट टू 1 एटीएम है। वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए हम बता रहे हैं कि इतना किलोमीटर एयर कॉलम जो प्रेशर डाल रहे हैं कोई भी सरफेस पे, वो सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर डालते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg मर्क्यूरी, किसके ऊपर, ऑन द सरफेस। ओके, तो 1 एटीएम को हम बोल सकते हैं इज इक्विवेलेंट टू द प्रेशर गिवन बाय कौन, 76 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ Hg, कॉलम ऑफ Hg का जो 76 सेंटीमीटर कॉलम है वो उतना डालते हैं, और उसका वैल्यू कितना है हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, 1.013 इंटू 10⁵ इतना पास्कल। ठीक है, एसआई सिस्टम पे हम कैलकुलेशन भी इसको करेंगे, ठीक, कोई इशू नहीं, हम कैलकुलेशन भी इसका करेंगे। देखो अभी हम जो बेसिक चीज़ था वो हम डिस्कस कर चुके हैं विद इन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड,
और हम डिस्कस करेंगे अभी पास्कल्स लॉ को, बट उसका जो डेरिवेशन है वो नेक्स्ट क्लास पे हम करेंगे, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ है क्या, ठीक है, पास्कल्स लॉ है क्या, इसको हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि ये हम लोगों को ज़रूरी नहीं है। तुम स्क्रीनशॉट ले सकते थे, ठीक है, स्किप करके या बैक करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो हम क्या डिस्कस करेंगे, सिर्फ पास्कल लॉ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। साइंटिस्ट पास्कल एक लॉ दिए थे रिलेटेड टू फ्लूइड, ओके, रिलेटेड टू फ्लूइड। क्या लॉ था वो, बेसिकली इसका बहुत सारा मतलब डेरिवेशन हो गया है, बहुत सारा 2-3 स्टेटमेंट इसका हो गया है, बट जो एक्चुअल पास्कल्स लॉ है वो ये है कि अगर हम मान लो कि एक कंटेनर लिए हैं, ठीक है, पहले समझा देते हैं फिर स्टेटमेंट बोलेंगे। देखो मान लो एक कंटेनर लिए हैं, तो इस कंटेनर पे जो पानी रहेगा वो पानी कैसा रहेगा, पानी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगा, है ना। पानी का सरफेस जो है वो इट विल बी टोटली हॉरिजॉन्टल। अभी कुछ डेप्थ यहाँ से कुछ नीचे सेम हाइट, मान लो अगर यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, सेम डेप्थ पे अगर हम कुछ पॉइंट्स कंसीडर करेंगे तो सेम डेप्थ पे क्या है, हम एक सरफेस कंसीडर पहले कर सकते हैं। मतलब यहाँ से कुछ नीचे एक सरफेस आएगा, अगर ये सिलिंड्रिकल जैसा शेप है तो इस जैसा सर्कुलर शेप आएगा, ये लिक्विड सरफेस है। कहाँ पे, कुछ एक डेप्थ पे, ठीक है, कुछ एक डेप्थ पे, कहाँ से, फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। तो उस पॉइंट, उस सरफेस के ऊपर अगर हम 2-3 पॉइंट कंसीडर करेंगे, मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर जो होगा वो सेम होगा। मतलब अगर हम पी ए बोलते हैं ए पॉइंट के प्रेशर को, पी बी बोलते हैं बी पॉइंट के प्रेशर को, पी सी बोलते हैं सी पॉइंट के प्रेशर को, तो ये तो तीनों वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए एज पर पास्कल्स लॉ। तो फिर से इसका स्टेटमेंट क्या उन्होंने दिए थे कि if we take a liquid layer at certain depth from the liquid surface, at that layer at each and every point प्रेशर विल बी इक्वल, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर इक्वल होगा। अभी देखो कभी कभी ना स्टूडेंट्स गलती करते हैं, किस पॉइंट पे गलती करते हैं, मान लो वो बोल रहे हैं कि एट ए सर्टेन हाइट, समझो, एट ए सर्टेन हाइट इफ वी टेक ए लिक्विड लेयर, इसका मतलब वो गलत बोल रहे हैं। क्यों, देखो जैसे हमारे इस कंटेनर का बेस जो है वो हॉरिजॉन्टल है, इसलिए हम एट ए सर्टेन हाइट बोल सकते हैं, इसमें सेम हाइट है। पर अगर मान लो कि वो एक तालाब है, ठीक है, या एक सी है, तो उसका तो सरफेस जो ग्राउंड का सरफेस होगा वो तो ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। तो यहाँ से सर्टेन डेप्थ कहाँ मिलेगा, अगर यहाँ से सर्टेन डेप्थ लोगे तो मान लो 5 सेंटीमीटर अबव ले रहे हो, 5 सेंटीमीटर हाइट पे, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर हाइट अगर लोगे तो डिफरेंट लेयर बन जाएगा ना, 2 अलग अलग लेयर हो जाएगा। इसलिए हम अगर बोलते हैं कि एट ए सर्टेन डेप्थ, तो क्या होगा, और लिक्विड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रहते हैं, है ना, लिक्विड हॉरिजॉन्टल अगर रहते हैं सरफेस, तो सरफेस से एट ए सर्टेन डेप्थ क्या होगा, वो मतलब पर्टिकुलर एक लेयर ही होगा, ठीक है। तो इसलिए हम मतलब हम ऐसे बोलेंगे एट ए सर्टेन डेप्थ if we take a liquid layer at each and every point on that liquid layer pressure will be same as per Pascal's law, ठीक है, Pascal's law बोले थे। और एक पॉइंट है इसके रिगार्डिंग Pascal's law का मॉडिफिकेशन हम बोल सकते हैं, उन्होंने मतलब इसको मॉडिफाई, कोई भी अगर एक लॉ हुआ ना उसको हम डेरिवेशन करते हुए, थ्योरी करते हुए, रिलेट करते हुए हम क्या करते हैं, उसको एक्सपांड कर देते हैं। तो उसमें पास्कल्स लॉ ये भी हम बोल सकते हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी पे है, हम इसलिए इसको बोले हैं। तो ये बोलते हैं कि मान लो एक लिक्विड है, और लिक्विड एक है, और यहाँ पे एक लेयर हम मान रहे हैं लिक्विड का, और 2 पॉइंट इसमें हैं, एक ए पॉइंट एक बी पॉइंट, दोनों पे प्रेशर अलग अलग हैं, एक में है पी ए दूसरे में है पी बी, दोनों पे अलग अलग प्रेशर हैं। अभी किसी वजह से किसी सिस्टम द्वारा हम मान लो यहाँ पे एक छेद है जिसकी मदद से हम कुछ प्रेशर इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, चाहे हम एयर से या कुछ भी करके, मतलब पिस्टन से भी हम डाल सकते हैं इसमें। अगर मान लो ये मूवेबल होगा तो थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ये थोड़ा नीचे जाएगा तो प्रेशर आएगा, ठीक है। तो मतलब कुछ एक प्रेशर पी दिए हैं।
तो क्या होगा ना, ये जो प्रेशर है, ऐसा नहीं कि ए पॉइंट पे ये P/2 जाएगा और बी पॉइंट पे ये P/2, मतलब हाफ हाफ करके डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या होगा, ये जितना भी हम प्रेशर दे रहे हैं वो इक्वली हर एक पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब अगर ए पॉइंट पे PA था, इसके साथ भी P जुड़ जाएगा। अगर बी पॉइंट पे प्रेशर PB था तो इसके साथ भी वो सेम प्रेशर P ही जुड़ जाएगा। तो PA प्लस P, PB प्लस P, ऐसे करके पॉइंट जोड़ दें। मतलब तो ये इसको स्टेटमेंट की तरह कैसे बोलेंगे कि इफ वी अप्लाई सम अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन ए लिक्विड और ऑन ए फ्लूइड, देन क्या होगा कि दैट प्रेशर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एट ईच एंड एवरी पॉइंट विद इन द लिक्विड के अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी है हमारा पास्कल्स लॉ। इसका जो प्रूफ है वो हम नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे। ठीक है, इसका जो प्रूफ है हम नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे। अगर कुछ डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। ओके, इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।